दोस्तों, आज हम एक ऐसे मामले का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारा ध्यान खींचता है बल्कि हमें अंदर तक झकझोर कर रख देता है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुए सक्षम ताटे केस की। बिना वक्त गवाए सीधे इस पूरी घटना की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। अब जरा इस बात की कल्पना कीजिए, एक अंतिम संस्कार अचानक से एक शादी में बदल जाता है। 21 साल की आंचल ने कुछ ऐसा किया जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। उसने अपने 20 साल के साथी सक्षम के शव के साथ उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाईं और उसकी मांग सक्षम के खून से भरी गई। ये सच में बहुत ही दिल दहला देने वाली सच्चाई है। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी शुरू कहां से हुई। 3 साल आंचल और सक्षम ने ये 3 साल एक साथ बिताए थे। आपको बता दें कि ये दोनों इंस्टाग्राम के जरिए मिले थे और वहीं से इनका रिश्ता गहरा होता गया। इन्होंने एक साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के कई सपने देखे थे, तो ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरा और लंबा रिश्ता था। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक बहुत बड़ी सामाजिक रुकावट थी। सक्षम उस बैकग्राउंड से था जिसे आम बोलचाल में अक्सर जय भीम वाला कह दिया जाता है, यानी वो दलित समुदाय से था और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। वहीं दूसरी तरफ आंचल का परिवार हिंदू था और यही वो अंतर था जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। अब यहां एक बहुत अहम मोड़ आता है। आंचल के पिता ने साफ कह दिया था कि अगर सक्षम को आंचल से शादी करनी है तो उसे अपना धर्म बदलकर हिंदू बनना ही होगा। एक तरह का अल्टीमेटम दे दिया गया था। और चौंकाने वाली बात यह है कि आंचल के मुताबिक सक्षम उसे इतना चाहता था कि वो शादी के लिए अपना धर्म बदलने और इस शर्त को पूरी तरह से मानने के लिए एकदम तैयार था। अब देखते हैं कि कैसे इस परिवार के रवैये ने एक बहुत ही खौफनाक और धोखे भरा मोड़ ले लिया। कभी कभी हम बाहर से कुछ और देखते हैं और अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। एक तरफ आंचल का परिवार सक्षम के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता था। वे साथ घूमते थे, साथ खाते पीते थे और शादी कराने का पूरा भरोसा भी दिलाते थे। लेकिन दूसरी तरफ आंचल के दावों को सुने तो उनकी असली मंशा कुछ और ही थी। वो लोग बस एक सही मौके की ताक में थे ताकि सक्षम को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सकें। आंचल के इन शब्दों को सुनकर ही उसके दर्द का एहसास होता है। वो कहती है कि उन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि सब ठीक है। वो मेरे पिता की बहुत इज्जत करता था। सोचिए, सक्षम ने उन लोगों पर कितना अंधा भरोसा किया होगा जिन्हें वो अपना परिवार मान चुका था, और उसे भनक तक नहीं थी कि उसके खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है। लेकिन कहानी सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है। अब जो आरोप पुलिस पर लगे हैं वो यकीनन आपको हैरान कर देंगे। आंचल के मुताबिक इस पूरी ट्रेजेडी में पुलिस की भी कथित तौर पर सीधी भूमिका थी। उसने धीरज कोमलवार और महत असरवार नाम के 2 अफसरों का सीधा नाम लिया है। उसका दावा है कि इन्हीं अफसरों ने उसके भाइयों को हत्या करने के लिए उकसाया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये पुलिस वाले पैसे वसूलने के लिए अक्सर उनके घर भी आया करते थे। मतलब वो परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो चलिए अब उस गुरुवार के दिन का पूरा घटनाक्रम समझते हैं जब यह खौफनाक वारदात असल में हुई। दिन की शुरुआत सुबह करीब 11 बजे होती है, जब आंचल का भाई उस पर सक्षम के खिलाफ एक झूठी पुलिस शिकायत दर्ज कराने का दबाव डालता है। दोपहर होते होते ऐसा आरोप है कि पुलिस आंचल के भाइयों को हिंसा के लिए भड़काती है। फिर शाम को वो भयानक पल आता है जब सक्षम पर जानलेवा हमला होता है, और ठीक अगली शाम आंचल उस अंतिम संस्कार में पहुंचकर उस दर्दनाक शादी को अंजाम देती है। इस पूरे मामले में जो सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है वो है पुलिस का ये कथित बयान। बताया जाता है कि जब आंचल ने झूठी शिकायत करने से मना कर दिया तो पुलिस वालों ने उसके भाई से कहा, उसे मारकर यहां आओ, तब मैं कुछ करूंगा। और जवाब में आंचल के भाई ने कथित तौर पर यह कह दिया कि वो शाम तक सक्षम को मारकर ही उन्हें अपनी शक्ल दिखाएगा। इसके बाद जो हुआ वो बेहद क्रूर था। रिपोर्ट बताती है कि सबसे पहले आंचल का भाई हिमेश सक्षम के पास जाता है जब वो अपने दोस्तों के साथ था और झगड़ा शुरू कर देता है। फिर वो सीधे उसकी पसलियों में गोली मारता है और आखिर में वो एक भारी टाइल उठाकर सक्षम के सर पर दे मारता है, और उसी पल उस 20 साल के लड़के की जान चली जाती है। इस पूरी भयावह घटना के बाद अब इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है। जब इस हत्या को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा और मामला बढ़ा तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें आंचल के पिता गजानन, उसके दोनों भाई हिमेश और साहिल और उनके 3 और साथी शामिल हैं। फिलहाल ये सभी लोग पुलिस की हिरासत में हैं। इन सबके बावजूद आंचल बिल्कुल नहीं टूटी है। उसका संकल्प गजब का है। वो अपने ही परिवार वालों के लिए सीधे फांसी की सजा मांग रहे हैं।
और उसने एक कसम खाई है कि वो अपनी बाकी की पूरी जिंदगी, जी हाँ, पूरी जिंदगी सक्षम के परिवार के साथ ही रहकर बिताएगी। हमारा आज का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही कड़वे और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आज के ज़माने में भी महज अलग जाति या समुदाय से होना इतना बड़ा गुनाह है? क्या धर्म और जाति में सच में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो किसी की जान ले लें? इस पर ज़रूर सोचेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।